बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हक न्यूज। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और मैं हूं आमना सलीम सदीकी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। ईद पर शहरियों के लिए वजीर आजम का बड़ा इकदाम। इमरान खान की सूबों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा का पीर से और पंजाब का ईद से कल ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला। सिंध और बलूचिस्तान का फौरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल न करने का ऐलान। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने कहा कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। अवामी मुश्किलात के पेश नजर लॉकडाउन में मरहलावार नरमी। मार्केट दुकानें खोलने के बाद अंदरूनी मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन भी जुज़वी तौर पर बहाल। आज कराची से लाहौर और लाहौर से कराची के लिए परवाजें उड़ान भरेंगी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया। परवाजों पर 50% मुसाफिरों का लोड। समाजी फासला और मास्क पहनना लाजमी करार। बलूचिस्तान हुकूमत का SOPs फॉलो न करने वालों को गिरफ्तार करने का ऐलान। कहा SOPs पर अमल करें, हुकूमत को सख्ती करने पर मजबूर न करें। शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का 7 अरब का रेफरेंस तैयार। नैब लाहौर ने रेफरेंस का मुसवदा नैब हेडक्वार्टर को भिजवा दिया। डिप्टी चेयरमैन नैब प्री एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में जायजा लेंगे। नैब के हर केस के पीछे इमरान खान है, मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। वजारत खजाना का सरकारी इखराजात में कमी करने का फैसला। कर्जों की अदायगी के लिए मुतवाज़े पॉलिसियां अपनाने पर जोर। अदायगी मौसर करने और लाजमी अदायगियों के बॉन्ड्स का इजरा अव्वलीन तरजीह करार। टैक्सों और तवानाई की कीमतों में इजाफा न करने का फैसला। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। PIA की खुसूसी परवाज बगदाद से 257 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। कोरोना वबा के तनाजुर में कसीरुल जहती हिकमत अमली इख्तियार की गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि आम आदमी की मुश्किलात का एहसास करते हुए लॉकडाउन में नरमी की। अवाम को एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोरोना मुतासरीन के लिए कीमती इनाम का अतिया करने पर एहसामुल हक की तरफ से शोएब अख्तर का शुक्रिया। फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स की जानिब से हेलमेट का अवार्ड हासिल किया था। इस पर शाहरुख खान के दस्तखत भी मौजूद हैं। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। खबरों की तफसील में खुश आमदीद। हाफिजाबाद अलीपुर रोड के रिहायशी को 1 माह पहले पुलिस एहलकार ने दिन दहाड़े सरे आम तशद्दुद का निशाना बनाकर गिरफ्तार किया, जो अभी तक रिहा नहीं किया गया। तफसीलात जानते हैं सैयद जहीर अब्बास शाह की इस रिपोर्ट में। हाफिजाबाद 1 माह से थाना सदर पुलिस की नजायज़ हिरासत से शहरी आज़ाद ना हो सका। अलीपुर रोड के रिहायशी को 1 माह पहले पुलिस एहलकार दिन दहाड़े सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाते हुए साथ ले गए थे और थाना सदर की हदूद में बनाए गए टार्चर सेल में मुतअद्दिद शहरियों को हिरासत में रखने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें 1 माह से ज़ायद अरसे से कैदी जवेद भी मौजूद है। दूसरी जानब पुलिस तर्जमान के मुताबिक वाक़या की तहकीकात कर रहे हैं। अहले खाना ने आला हुकाम से नोटिस लेकर मेहनत कश को आज़ाद करवाने की अपील की है। कैमरा टीम के साथ सैयद ज़हीर अब्बास शाह, हाफिजाबाद। लोअरदीर पुलिस ने 20 साला नौजवान कत्ल केस के मरकजी मुलजिम को 15 घंटों में गिरफ्तार कर लिया।
तफसीलात जानते हैं मुनीर ज़ादा की इस रिपोर्ट में। लोअर दीर खाल पुलिस ने 20 साला नौजवान कत्ल केस के मरकजी मुलजिम को 15 घंटों के अंदर गिरफ्तार करके इनसे आला कत्ल और TZ गाड़ी बरामद कर ली गई। पुलिस थाना खाल में DSP सर्कल फारूक जान, SHO थाना खाल मेहरान शाह, तफ्तीशी इंचार्ज सुल्तानी सूब ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 13 अप्रैल को मुबैना मुलजिम हैदर अली वलीदी शाकिरुल्लाह साकिनी मुंजा तुतानु बांडा कबल स्वाद ने मकतूल अयाज अहमद वलीदी निसार अहमद साकिनी निंगोले कबल को किसी बहाने की गरज से घर से दीर लोअर ले आया और मकतूल अयाज अहमद को लवारी टनल बाजवड़ को ले गए और बाज़ा मुलजिम हैदर अली ने मकतूल को स्वात और दीर लोअर की सरहदी इलाका मुंजाई कंडोनू तोरमंग दरा ले गए और मुलजिम ने पिस्तौल से फायरिंग करके अयाज अहमद को कत्ल कर दिया और इनसे कीमती गाड़ी TZ को छीन लिया। उन्होंने कहा कि जब खाल पुलिस को वाक़े की इत्तला दी गई तो SHO खाल मेहरान शाह ने हमरा दीगर पुलिस नफरी जाए वक़ुआ पहुँच गए और लाश को अपनी कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खाल अस्पताल को ले गए और मुलजिम को गिरफ्तारी के लिए जिला भर में नाकाबंदी की, जिसके नतीजे में खाल पुलिस ने चंद घंटों बाद मुलजिम हैदर अली को ताना खाल की हुदूद से आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया और बाज़ा मुलजिम की निशानदही पर मकतूल की कीमती गाड़ी TZ बाजवड़ से बरामद कर लिया। मुलजिम ने पुलिस के सामने इत्तराफी जुर्म कर लिया। पुलिस ने मकतूल की लाश इनके वरसा को हवाला कर दिया और मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कैमरा टीम के साथ मुनीर ज़ादा, हक न्यूज़, तेमरगरा, लोअर दीर। चमन पाक अफगान सरहद और तुर्कम बॉर्डर दो तरफा तिजारत पैदल आमदोरफ्त के लिए 2.5 माह बाद खोल दिए गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी अली, चमन बॉर्डर की सूरत हाल से हमें आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चमन पाक अफगान सरहद पर मौजूद हूँ। वफाकी वज़ारत दाखिला के अहकामात पर चमन पाक अफगान सरहद और तुर्कम बॉर्डर हर किस्म की तजारती सरगर्मियों को पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरहद पर 6 दिन 2 तरफा तजारत जारी रहेगी और एक दिन इन पाकिस्तानी और अफगान भाइयों के लिए पैदल आने जाने की इजाज़त दी गई जो सरहद के दोनों तरफ फंसे थे, जो कि अब दोनों तरफ से पाकिस्तानियों और अफगानियों की कानूनी दस्तावेज़ात और वतन वापसी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानियों को पहले सरहद के करीब क्वारंटाइन सेंटर में बैठाए जाएंगे, जिसके टेस्ट क्लियरेंस के बाद ही अंदरूनी मुल्क छोड़े जाएंगे। ये सिर्फ एक दिन के लिए पैदल आमदोरफ्त जारी रहेगी, जबकि पाक अफगान 2 तरफा तजारत 6 दिन के लिए जारी रहेगी और इन तमाम SOPs पर मातहत इदारे अमल दरामद करने की पाबंद रहेगी। जी बहुत शुक्रिया अली। अब खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथिन शाह से। सिंध हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई काम नहीं किया गया। मियां नसीर मोहम्मद का मकबरा किसी भी वक्त ज़मीन बोस हो सकता है। तफसीलात जानते हैं अहमद हुसैन चांडियो की इस रिपोर्ट में। खैरपुर नाथिन शाह के इलाके काछो में वाक़ दरगाह मियां नसीर मोहम्मद कलड़ो तारीख का एक बड़ा विरसा है। नसीर मोहम्मद कलड़ो के तारीखी कब्रिस्तान में 84 मकबरों पे फेस्को और सेस्को की जानिब से बेहतरीन काश्तकारी की गई है। हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से वो काश्तकारी ज़बून हालत में मौजूद है। कलड़ों के वाक़े कब्रिस्तान भी ज़बून हालत में है। इलाके मकीनों का कहना है कि मियां नसीर मोहम्मद कलड़ो की दरगाह सिंध का एक बड़ा विरसा है। हुकूमत को चाहिए कि इस विरसे को बचाने के लिए कोई फौरी इक़दाम किए जाए। कैमरामैन एहसान भुट्टो के साथ अहमद हुसैन चांडियो, हक न्यूज़, खैरपुर नाथिन शाह। दादू तहसील जूही में रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना आयद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर का मुख्तलिफ शहरों का दौरा। तफसीलात जानते हैं अजीजुल्लाह खास खेली की इस रिपोर्ट में। दादू की तहसील जोई में रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना आयद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर जोई पीरल चांडियो और तहसीलदार जोई का तहसील जोई के शहर टंडो रहीम गाजी शाह समेत मुख्तलिफ शहरों में दुकानदारों पर अशिया कर्दोनोश की चीज़ों में रोज़मर्रा के हवाले से इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के रेट मालूम किए गए और खाने पीने की चीज़ों की क्वालिटी भी चेक की गई। मुकर्ररा रेटों से ऊपर लेने वाले टंडो रहीम के दुकानदारों पर जुर्माना भी आयद किया गया। दूसरी जानब दुकानदारों की जानब
जानिब से कहा गया कि हमें ऊपर से चीज़ें महंगी मिल रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने दुकानदारों को हिदायत की है कि इस माह मुकद्दस में नाजायज़ मुनाफाखोरी ना करे। जो भी नाजायज़ मुनाफाखोरी करेगा उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर जोई पीरल जांडियो ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि हमें काफ़ी वक्त से शिकायतें मौसूल हो रही हैं और टंडो रहीम में सब्जी, फलों और आम अशिया कदनोश की चीज़ें महंगी मिल रही थी, इसीलिए हमने कार्रवाई की है और जुर्माना भी आयद किए हैं। कैमरा मैन हुबदार बबर के साथ अजीजुल आकाश के लिए हक न्यूज़ दादू। मेहड़ में पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन जॉइंट एक्शन कमेटी की अपील पर पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की जानिब से मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज किया गया। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन पहवर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन जॉइंट एक्शन कमेटी की अपील पर तहसील अस्पताल मेड़ में पैरामेडिकल और डॉक्टर्स की जानिब से महकमा सेहत के मुलाजमिन के रिस्क अलाउंस और ईद बोनस की समरी सेक्रेटरी फिनांस की जानिब से मुस्तरद करने के खिलाफ शौकत अली सहारन, मोहम्मद आजम पंवर, डॉक्टर इमामुद्दीन खोसो, मुख्तार खोसो, डॉक्टर मुमताज़ डेरो, डॉक्टर वजीर थेबो, महबूब चांडियो, जाहिद मैसर, ज़मीर जलबानी और दीगर की रहनुमाई में बाजुओं पर सयाह पट्टियाँ बांधकर एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महकमा सेहत के मुलाजमीन कोरोना वायरस में भी अपनी जिंदगियाँ खतरे में डालकर दीगर इंसानों की जिंदगियाँ बचाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, मगर उनको रिस्क अलाउंस न देना नाइंसाफ़ी है, जबकि दीगर महकमों के मुलाजमीन को ईद बोनस और दीगर अलाउंस दिए जाते हैं। उन्होंने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि महकमा सेहत के मुलाजमिन को रिस्क अलाउंस और ईद बोनस देकर बेचैनी दूर की जाए। दूसरी सूरत में पूरे सिंध में पैरामेडिकल की जानिब से सख्त एहतजाज करके OPD का बायकाट किया जाएगा। गुलाम हुसैन पंवर, हक न्यूज़, मेहड़। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज।